काले कानून वक्त वापस लो, वापस लो, वापस लो। नरेंद्र मोदी होश में हो, होश में आओ, होश में आओ। आज अलविदा की नमाज में काला बिल्ला पट्टी लगाकर यहाँ पहुँचे, आखिर क्या कारण था कि यहाँ पे लोग आज? इस मुल्क में सबको मजहबी आज़ादी है और ये वक्फ संशोधन बिल 2024 जो लाया गया है वो मजहबी आज़ादी को छीनने की एक बड़ी कोशिश है। हमारे ये कानून लागू हो जाता है तो हमारे मजहबी त्यौहार में जो है बिल्कुल इफेक्ट पड़ जाता है, इसलिए हम ये काला कानून को नाफिज होने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। हम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के आह्वान पर बाजू में काला पट्टी बांधकर अदा की गई अलविदा की नमाज। बारसोई प्रखंड स्थित खानकाह लतीफिया रहमानपुर तकिया शरीफ में वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक 2024 के विरोध में खानकाह रहमानपुर के जामे मस्जिद के प्रांगण में जुमातुल विदा रमजान की आखिरी जुमा के अवसर पर नमाजियों ने अपने बाजू में काला पट्टी बांधकर वक्फ संशोधन विधेयक का एक स्वर से पुरजोर विरोध किया और इस काले बिल को वापस लेने की मांग की। इस अवसर पर खानकाह के मोहतमीम ख्वाजा शाहिद ने कहा कि वक्फ संशोधन बिल मुसलमानों के धार्मिक आज़ादी के खिलाफ है और गैर संवैधानिक है। बारसे प्रखंड के रहमानपुर में आज जो अलविदा की नमाज अदा की गई, लोगों ने काला बिल्ला का पट्टी लगाकर नमाज अदा किया। आखिर क्या कारण रहा आज अलविदा की नमाज में काला बिल्ला पट्टी लगाकर यहाँ पहुँचे? आखिर क्या कारण था कि यहाँ पे लोग आज? इस मुल्क में सबको मजहबी आज़ादी है और ये वक्फ संशोधन बिल 2024 जो लाया गया है वो मजहबी आज़ादी को छीनने की एक बड़ी कोशिश है। और हम लोग इस अलविदा जुमा में, चूँकि ये रमज़ान का आखिरी जुमा है, हम लोग दुख और आक्रोश दोनों के साथ, इस गम के साथ विरोध स्वरूप या आक्रोश स्वरूप कहिए, हम लोग ये काला बिल्ला लगा के आज नमाज़ पढ़ने पे मजबूर हैं, हुकूमत को ये बताने के लिए कि हम इसकी सख्त मजम्मत करते हैं, इसकी हम सख्त विरोध करते हैं। हमारी जान भी जाए तो मंजूर है मुझे, मगर ये बिल हर हाल में वापस होना चाहिए। सरकार दावा कर रही है कि वक्फ बिल बोर्ड आने के बाद जो वक्फ की जो संपत्ति है वो सुरक्षित है। वक्फ का ड्राफ्ट आप पढ़िए, ड्राफ्ट में सीधा लिखा है कि इसमें हमारे यहाँ आप बताते हैं गया में है धार्मिक न्यास, आपके पटना में हनुमान मंदिर है, कोई मुस्लिम भाई, ईसाई भाई, सिख भाई उसमें मेंबर हैं, मगर हमारे यहाँ वक्फ में हमारे दूसरे कम्युनिटी के भाई भी मेंबर होंगे। ये वक्फ में कानून किया तो हमारी मज़हब में ये मुदाखलत है, ये मतलब समझिए कि एक तरह के हमारे यहाँ आपका मुदाखलत कर रहा है, इसमें आप हस्तक्षेप है ये, और ये हम हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं करेंगे। आखिर क्या नुकसान हो सकता है वक्फ बोर्ड अगर सरकार के अधीन चले जाते हैं तो क्या नुकसान हो सकता है? जैसे हमारी मस्जिद, ईदगाह हैं, हमारी जो धार्मिक संस्था है, खानकाह है, मज़ारात, हमारे कब्रिस्तान, जो हमारी वक्फ फीस, ये अल्लाह की जायदाद है, इसको फी सबीलिल्लाह कहते हैं, ये अल्लाह की जायदाद है, इसको किसी का अधिकार नहीं होता है। और इसका अधिकार अगर हुकूमत को हो जाएगा, सरकार को हो जाएगा, तो हमको निश्चित रूप से हमारी कम्युनिटी को नुकसान होगा। खानकाह के सज्जादा नशीं ख्वाजा शाह मौलाना नूर आलम ने कहा कि इस बिल का पूरे भारत के मुसलमान विरोध कर रहे हैं, मुसलमानों के भावनाओं को देखते हुए बिल वापस ले। खानकाह के सदर अध्यक्ष ख्वाजा शाह मुफ्ती नयर आलम ने कहा, इस काला कानून की वजह से हम सब मुल्क के मुसलमान आज अलविदा नमाज काली पट्टी पहनकर पढ़ रहे हैं, जो दुखद और आक्रोश का विषय है। मतलब ये होता है कि हर कौम को अपने मजहबी एतबार से जो है त्यौहार मनाने की आज़ादी मिलनी चाहिए, और अगर हमारे ये कानून लागू हो जाता है तो हमारे मजहबी त्यौहार में जो है बिल्कुल इफेक्ट पड़ जाता है, इसलिए हम ये काला कानून को नाफिज होने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। हम इस पर एहतजाज करेंगे, इसके लिए हमको जो कुछ भी कुर्बानी करनी पड़े हम उसके लिए तैयार हैं, लेकिन ये काला बिल जो है, काला कानून जो है वापस लेना होगा। नाजिम मौलाना तहजीब आलम ने कहा कि इस काले कानून के खिलाफ खानकाह लतीफिया रहमानपुर पुरजोर आंदोलन चलाएगी। इस अवसर पर मुख्य रूप से हज़ारों लोगों के साथ शाह बारिक आलम, मोहम्मद नवेद, सैयद रिवाज आलम, मोहम्मद इम्तियाज़, मेहताब, मून बाबू, मौलाना रेहान असगर, मुफ्ती शान साहब, गुलाम वाहिद, अकील अहमद खान, निसार आलम, नजमुल, मुफ्ती वाहिद, नवाज सहित हज़ारों लोग शामिल हुए। बारसोई का चर्चित जाना पहचाना डॉक्टर कुर्बान अली द्वारा संचालित अतीक आई केयर सेंटर, जो पहले PWD मैदान के सामने रास चौक बारसोई में चल रहा था, जो अब अपना स्थान परिवर्तन कर बारसोई आबादपुर रोड गैस गोदाम के नज़दीक रास चौक बारसोई से सेवा देंगे,
जहां पूर्व के भांति अच्छे डॉक्टरों व अत्याधुनिक मशीनों से आंखों का इलाज करेंगे। अतीक आई केयर सेंटर का नया भवन और नया जगह आपको नया अनुभव प्रदान करेगा। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें।